हेलो हेलो हेलो। दिस साइड रजवी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मिलता है मोटिवेशन, लर्निंग और एक नई सोच। Let's grow together and let's become the best version of yourself. So in today's video, we are diving into an important topic from MSc Geology. And this topic is not only essential for your semester exam, but also plays a crucial role in competitive exams like CSIR NET Life Sciences. So grab your notebooks and stay focused, and let's make learning geology both interesting and simple. So don't forget to like, share and subscribe for more such helpful content. Okay, let's get started. यस आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एप्स। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो थे वर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, कैसे मतलब इनकी पूरी प्रोसेस रही है। इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वर्ड्स यानी कि सबसे पहले अच्छा इनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है, लाइक वर्ड्स यानी कि क्लास एप का ओरिजिन, लाइक कहाँ से हुआ है, ओरिजिन रिप्टाइल से हुआ है, स्पेशली थेरोपिड डायनासोर से। एंड अगर हम इनके फॉसिल एविडेंस के बारे में बात करें, जैसे कि आर्कियोपैट्रिक्स और भी फॉसिल वर्ड्स हैं, हमने दिखाते हैं कि कैसे रिप्टाइल से धीरे धीरे वर्ड्स इवॉल्व हुए एंड टाइम के साथ उन्होंने लाइक लाइट स्केल्टन, फेदर्स और फ्लाइट एडेप्टेशन डेवलप किए एंड जैसे कि आज के मॉडर्न डाइवर्स बने। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि इनका जो वर्ड्स हैं इनका क्लास क्या होता है। तो ऑफकोर्स इनका क्लास क्या होता है, एप्स होता है। इनका फाइलम कॉर्डेटा होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, पर जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टेब्रेट नहीं होते। कहने का ये मतलब है कि सारे वर्टेब्रेट्स कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टेब्रेट नहीं होते। लाइक अगर आपको वर्टेब्रेट, अगर कोई स्पीसी वर्टेब्रेट है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग कर सकती है, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि फाइलम कॉर्डेटा में सारे वर्टेब्रेट्स हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि हमें ये समझ में आया कि इनका क्लास क्या होता है, एप्स होता है, यानी फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। एंड ये कैसे होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं एंड इन ऑफकोर्स ये फैदर्ड होते हैं, बर्ड्स हैं तो फैदर्ड होंगे एंड ये वर्टेब्रेट्स होते हैं। अगर हम इनके यूनिक ट्रेड्स के बारे में बात करें तो इनमें फैदर्स होते हैं, होलो बोन्स होती हैं। अच्छा, होलो बोन्स किस लिए होती हैं, होलो बोन्स होती हैं ताकि इनका जो वेट है वो कैसा रहे, लाइट वेट रहे, ताकि इनको उड़ने में हेल्प मिले, ठीक है। अगर हम इनके एयर सेक्स होते हैं, इनमें ओवी पैरस रिप्रोडक्शन होता है। ओवी पैरस रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ऑफकोर्स, ठीक है। एंड ये इवॉल्व हुए थे किससे, रैप्टिलियन एंसेस्टर से, दैट इज़ ऑर्कोसोरिया। ये एक ग्रुप का नाम है, इसमें कई सारी स्पीसीज़ होती हैं। तो इवॉल्व हुए थे फ्रॉम रेप्टिलियन एंसेस्टर से। तो या ये कह लें या फिर थेरोपोड डायनासोर, स्पेशली अगर उनका एग्जैक्ट नाम बोलें तो। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको जो पिक्चर दिख रही है ये आर्कोसोर के ग्रुप के स्पीसीज के एक स्पीसी की पिक्चर है। इस टाइप के इनके एंसेस्टर दिखते थे, किसके, क्लास एप, ठीक है। एप्स के एंसेस्टर कुछ इस टाइप्स के दिखते थे। अब हम इनकी एंसेस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो एंसेस्ट्री की हम बात करें तो वर्ड्स जो थी वो इवॉल्व हुई थी फ्रॉम रेप्टिलियन से, कौन से पीरियड में, जुरासिक पीरियड में। अब जुरासिक पीरियड का क्या मतलब है, दैट इज़ 150 मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है। आप ऐसे टर्म्स में लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाते होंगे, कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो ये 2-3 पीरियड ही हैं, आप इनको अलग से कहीं नोट पे लिख लो कि जुरासिक पीरियड अगर कहीं पे आता है उसका क्या मतलब होता है, कार्बोनिफेरस आता है उसका क्या मतलब आता है, मीजोजोइक आता है तो उसका क्या मतलब होता है। आप ये एक बार में याद कर लेंगे तो आपको लाइक ये फाइलम कॉर्डेटा में आपको लाइक आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे सारे टॉपिक में ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो बार बार कन्फ्यूज़ होने से बेटर है आप एक जगह पे ये वाले टर्म्स कहीं पे लिख लो, उनको अच्छे से याद कर लो, ताकि आप जो है जब टॉपिक्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो तो आप बार बार कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। तो अगर हम इनके क्लोज एंसेस्टर की बात करें तो वो क्या थे, थेरापोड डायनासोर। कौन थे, थेरापोड डायनासोर, जो कि छोटे से थे, छोटे इन सेंस इस अपने ग्रुप में लाइक छोटे थे एंड कार्निवोरस थे। अगर हम एविडेंस की बात करें कि हमें प्रूफ कहाँ से मिला, हमें कहाँ से प्रूफ मिला, तो हमें कहाँ से प्रूफ मिला, हमें मिला आर्कियोपैट्रिक्स से, कॉनफ्यूकी सोर्निस से, ठीक है। इनकी स्केलेटल सिमिलैरिटीज़ किसके साथ मैच हो रही थी, थैरोपोड से, यानी कि इनकी जो एनाटमी थी, इनकी एनाटमी किसके साथ मैच कर रही थी, थैरोपोड डायनासोर से, ठीक है। अगर हम इनकी मॉलिक्यूलर स्टडीज़ की बात करें तो इनका डीएनए सिमिलर था किसके साथ, क्रोकोडाइल्स एंड रेप्टाइल्स के साथ, ठीक है, क्रोकोडाइल्स एंड रेप्टाइल्स के साथ। तो ये एंसेस्ट्री दिख रही थी कि ये कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहे थे, रेप्टाइल से आ रहे थे। ये मतलब ये सारे प्रूफ्स थे जो हमें बता रहे थे, कि बार बार इशारा कर रहे थे कि ये जो है इनके एंसेस्टर कौन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको थैरोपोड डायनासोर्स की पिक्चर्स दिख रही होंगी, कुछ इस टाइप्स के दिखते थे थैरोपोड डायनासोर। आगे भी हमारे पास पिक्चर है ये इस टाइप्स के, यानी कि हल्के स्मॉल थैरोपोड्स, ये इधर साइड स्मॉल थैरोपोड्स हो गए, इधर हो गए स्मॉल,
ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है दैट इज रेप्टिलियन फीचर्स इन वर्ड्स। रेप्टिलियन फीचर्स इन वर्ड्स के बारे में देखते हैं, यानी कि हम इसमें रेप्टिलियन एंसेस्ट्री एविडेंस देखेंगे, प्रूफ देखेंगे कि कैसे आए, हमें बताओ, हमें प्रूफ चाहिए कि इनके एंसेस्टर कौन थे, एप्स थे, वो सॉरी एप्स के एंसेस्टर रेप्टाइल्स थे। तो हमको प्रूफ चाहिए कि क्या क्या प्रूफ्स हैं जिससे हमें पता चले, हमको पता चले कि यस यही रेप्टाइल्स ही एंसेस्टर हैं एप्स के। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिला, इनका स्कूल जो था वो सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल जैसा, मतलब इनका स्कूल भी कैसा देखने को मिला, विद सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जैसा कि किस में प्रेजेंट था, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट था। अब आप सोचोगे कि ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या है, लेट मी टेल यू। ऑसिपिटल कॉन्डाइल का मतलब होता है स्कूल, यानी कि स्कूल के नीचे वाले साइड पर क्या होता है, एक राउंडेड प्रोजेक्शन होता है जिसमें वर्टेबल कॉलम अटैच होता है। ये हेड को स्पाइन से जोड़ने का जॉइंट बनाता है। कौन, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। इससे नेक मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं, जैसे हेड के ऊपर नीचे हिलाना, या तो हम कह सकते हैं मूवमेंट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसकी बात हो रही है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या चीज़ होती है। आपको समझ में आया कि स्कूल के नीचे वाले साइड पर एक राउंडेड प्रोजेक्शन होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिसमें वर्टेबल कॉलम क्या होता है, अटैच होता है, जिससे वर्टेबल कॉलम अटैच होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या पॉइंट है। मैंडिबल जो है वो प्रेजेंट होती है मल्टीपल बोन्स के साथ, इनकी मैंडिबल क्या होती है, और स्केल्स प्रेजेंट होती हैं लेग्स पे, ओविपेरस रिप्रोडक्शन इनमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, लार्ज यॉक्ड एग्स होते हैं जो, एंड इनमें पेल्विक स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है रेप्टाइल्स के जैसे। ठीक है, क्लॉड डिजिट्स हमें देखने को मिली अर्ली वर्ड्स में, इनमें भी वही चीज़ थी। ठीक है, तो इनका पेल्विक स्ट्रक्चर भी किससे सिमिलर था, रेप्टाइल्स से सिमिलर था। तो ये सारे एविडेंस थे जो हमको बार बार इशारा कर रहे थे कि यस जो है रेप्टाइल्स ही जो हैं वो क्या हैं, एंसेस्टर हैं किसके, एप्स के। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो फॉसिल एविडेंस देखेंगे। तो हमारे पास जो फॉसिल एविडेंस थे, जैसे कि एग्जाम्पल था आर्कियोपैट्रिक्स का। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है कुछ इस तरीके के दिखते थे, आर्कियोपैट्रिक्स कुछ इस टाइप के दिखते थे। एंड तो इनकी बात कर लेते हैं। ये मतलब 150 मिलियन ईयर्स एगो क्या थे, जिंदा थे, यानी कि लेट जुरासिक पीरियड में। और इनको माना जाता था फर्स्ट नोन वर्ड, एंड ये क्या थे, ट्रांजिशनल फॉर्म थे बिटवीन रेप्टाइल्स एंड वर्ड्स के बीच में। अब हम इनके रैप्टिलियन ट्रेड्स देख लेंगे, इनके एवियन ट्रेड्स देख लेंगे। जो तो हम ऑर्किपैट्रिक्स के क्या थे, ऑर्किपैट्रिक्स में जो रैप्टिलियन कैरेक्टर्स थे वो रेप्टाइल जैसे थे। तो टीथ प्रेजेंट थे किसमें, जॉज में, यानी कि टीथ प्रेजेंट से जॉज में। तो आज के जो वर्ड्स में भी वीक होती है, पर आर्कियोपैट्रिक्स के जॉज में छोटे छोटे क्या थे, टीथ थे, जो कि रेप्टाइल जैसे लगते थे। अब हम इनके लॉन्ग पॉनी टेल के बारे में बात करते हैं। तो इनमें क्या थे, मॉडर्न जो वर्ड्स का टेल है वो कैसा था, छोटा था और फ्यूज्ड था। और आर्कियोपैट्रिक्स का लंबा हड्डी वाला टेल था, बिल्कुल रेप्टाइल्स जैसे। आपको समझ में आ रहा है कि इनमें मतलब ये इनको कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा गया रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में, क्योंकि इसलिए इनमें हमें दोनों कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे, रेप्टाइल्स भी एंड एवियंस भी। अब हम इनके एवियन ट्रेड्स के बारे में देख लेते हैं कि इनमें कौन से एवियंस दिखते थे, एवियंस ट्रेड्स दिखते थे। ठीक है, एवियंस ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें फैदर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसका बॉडी पर फैदर मतलब उसके बॉडी पर फैदर्स थे जो वर्ड्स के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, और उससे ऊपर उड़ने में क्या मिलती थी, हेल्प मिलती थी। ठीक है, अब हम बात दूसरा क्या है, ओके, और इनमें क्या थे, विंग्स डेवलप थे। ठीक है, आप जैसा पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि विंग्स क्या थे, डेवलप्ड थे। उसके फॉरलिम्स विंग्स की तरह मॉडिफाई हुए थे, जो फ्लाइट एडेप्टेशन का क्या थे, प्रूफ थे। आपको ये वर्ड लिखा दिख रहा होगा, दैट इज फर्क्यूला। दिस इज फर्क्यूला, ये फर्क्यूला। तो ये क्या है, ये इसे दूसरा नाम जो है इसे विश बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फ्यूज्ड बोन होती है जो वर्ड्स में भी होती है, और फ्लाइट मसल्स को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, और लाइट बोन्स का क्या मतलब है, लाइट बोन्स मतलब इनके जो बोन्स थे वो कैसे थे, हॉलो थे, लाइट थे, जो किसके लिए हेल्पफुल रहते हैं, फ्लाइंग के लिए हेल्प। अगर लाइट वेट नहीं होंगे तो फिर इनको उड़ने में कैसे मदद मिलेगी, समझ में आ रहा। तो आपको ये सब हमने देखा। इसमें जो मेन पॉइंट था वो ये था कि ये ट्रांजिशनल लिंक होते हैं बिटवीन रेप्टाइल्स एंड वर्ड्स के बीच की, क्योंकि इसलिए इसमें हमें रेप्टिलियन ट्रेड्स भी देखने को मिलते हैं एंड एवियन ट्रेड्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है,
ये जो पिक्चर दिख रही है ये किसकी पिक्चर है? आर्कियोपेट्रिक्स की, ठीक है। तो आर्कियोपेट्रिक्स एक ऐसा फॉसिल था जिसमें रेप्टाइल्स जैसे टीथ और टेल भी थी और वर्ड्स जैसे फेदर्स और विंग्स भी थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स और वर्ड्स के बीच का एक इवोल्यूशनरी लिंक माना जाता है। आई होप आपको ये आर्कियोपेट्रिक्स का एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल हो गया होगा। अगर हम अदर फॉसिल वर्ड्स के बारे में बात करें तो एक हमारे पास एग्जांपल्स 2-3 हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो हमारे पास है दैट इज़ इक्थायोर्निस, ठीक है, इक्थायोर्निस। तो ये कौन से पीरियड में जिंदा थे? ये क्रेटेशियस पीरियड के फॉसिल थे, क्रेटेशियस पीरियड के फॉसिल्स वर्ड थे और इनके पास ट्रू टीथ थे जॉज में, जो कि क्या था? रेप्टिलियन फीचर था और विंग्स और फ्लाइट एडेप्टेशन फुली डेवलप थे, जो क्या है? एवियन फीचर्स है। लुक्स लाइक अ मॉडर्न सी वर्ड, सिमिलर ये किसके जैसे दिखते थे? सी गुल्स के जैसे, आप जैसे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इनके अंदर भी हमें रेप्टिलियन ट्रेड्स भी देखने को मिले, एवियन ट्रेड्स भी देखने को मिले। तो इसी वजह से इनको फॉसिल वर्ड्स भी बोला गया है। नेक्स्ट अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है फॉसिल रिकॉर्ड का दैट इज़ कॉन्फ्यूसियोसाउरस। तो ये जिंदा थे लाइक 150 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और ये कहाँ थे? चाइना की बात हो रही है, चाइना में थे। तो ये ओल्डेस्ट नोन वर्ड थे विद टूथलेस बीक के साथ, ठीक है। एंड हैड लॉन्ग फेदर्स बट नो लॉन्ग बॉनी टेल, इनके पास लॉन्ग फेदर्स थे लेकिन लॉन्ग बॉनी टेल नहीं थी। एंड मिक्स ऑफ प्रिमिटिव एंड मॉडर्न वर्ड फीचर्स, ठीक है। यानी कि ये दिखाते थे प्रिमिटिव एंड मॉडर्न वर्ड फीचर्स भी दिखाते थे। इनके पास लॉन्ग ऑर्नामेंटल टेल थी फेदर्स के साथ, लेकिन बोनी टेल नहीं थी, ठीक है। एंड इनके पास टूथलेस बीक थी, मतलब इनके पास क्या थे? दांत, मतलब बीक थी लेकिन बीक में क्या नहीं थे? दांत नहीं थे, ठीक है। अगला जो हमारे पास था दैट इज हेस्पेरोनेसिस, ठीक है। तो ये लार्ज फ्लाइटलेस डाइविंग वर्ड थे क्रेटेशियस पीरियड के और इनमें क्या थी? लॉन्ग बीक थी विद टीथ के साथ, जो कि रेप्टिलियन कैरेक्टर था। और इनके पास पावरफुल लेग्स थे फॉर स्विमिंग एंड अडेप्टेड टू एक्वाटिक लाइफ, यानी कि ये एक्वाटिक लाइफ के लिए अडेप्टेड थे। और ये रिजेंबल करते थे आज की डेट में जो प्रेजेंट है ग्रेव्स एंड लून से, उनकी तरह ये सिमिलर थोड़े थोड़े से थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के बारे में देखते हैं। तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स यानी कि वर्ड्स एवोल्यूशन इन्वॉल्व ग्रेजुअल चेंजेस टू इम्प्रूव फ्लाइट। ऑफ कोर्स यानी कि वर्ड एवोल्यूशन ने हल्के हल्के मतलब ऐसा एवोल्यूशन किया ताकि वो उनकी जो फ्लाइट है, उड़ने का मतलब जो तरीका है उसको इवॉल्व कर पाएँ। एंड अगर हम देखें तो लॉस ऑफ टीथ हो गया, पहले लॉस ऑफ टीथ से इन्होंने एवोल्यूशन किया, डेवलपमेंट ऑफ बीक, यानी कि लॉस ऑफ टीथ हुआ और डेवलपमेंट ऑफ बीक हुआ, यानी कि टीथ गए और वीक आ गई, रिडक्शन हुआ टेल का। एंड फाइगोस्टाइल फॉर्मेशन फॉर बेटर बैलेंस के लिए फाइगोस्टाइल प्रेजेंट हुआ। अब ये फाइगोस्टाइल क्या होता है? लेट मी टेल यू। फाइगोस्टाइल का मतलब होता है जैसे कि कई सारी बोन्स फ्यूज हो जाती हैं और ये वर्ड्स के पीछे का लाइक हिस्सा होता है जिसके ऊपर फैदर्स निकल आते हैं और ये किस में हेल्प करता है? ये बैटर बैलेंस में हेल्प करता है, यानी कि वर्ड की बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर हम फिर नेक्स्ट हमारे पास है होलो बोन्स, यानी कि इनकी बॉडी कैसे, इनकी जो बोन्स हैं वो होलो होती हैं जिसकी वजह से इनका वेट रिडक्शन हो जाता है और वेट इनका लाइट वेट हो जाता है जिसकी वजह से इन्हें उड़ने में ज़्यादा आसानी रहती है। एंड कील ऑन स्टर्नम फॉर मसल अटैचमेंट के लिए ये मतलब हल्के हल्के इनके अंदर एवोल्यूशन आया, ठीक है, चेंज देखने को मिला। मॉडिफिकेशन हो गया फॉरलिम्स का, किस में? विंग्स में। एंड एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया जैसे कि एयर सेक्स फॉर कॉन्टीन्यूस एयर फ्लो के जैसे। एंड ये क्या थे? वार्म ब्लडेड थे, किस लिए? ताकि ये एक्टिविटी को क्या कर पाए? सस्टेन्ड कर पाए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या है? ये हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने देखा ही होगा कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। तो वर्ड्स जो थे वो डाइवर्सिफाई हो गए थे इकोलॉजिकल निशेस में आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स, यानी कि जो वर्ड्स थे वो डाइवर्सिफाई हो गए थे इनटू वेरियस इकोलॉजिकल निशेस में आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर, यानी कि वर्ड्स इनका एडेप्टिव रेडिएशन हो गया था। एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात की, अगर आपको नहीं पता है आप जाके वो वीडियो पहले देख के आइए, तब आपको पता चलेगा कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। मतलब इन्होंने अपने आप को आगे और फील्ड्स में क्या कर लिया था? डिवाइड कर लिया था अपने एडेप्टेशन, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, अपनी एडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग की जैसे एक्वेटिक वर्ड्स, ठीक है, एक्वेटिक वर्ड्स में चले गए जिनमें पानी की जिनमें एक्वेटिक फीचर्स थे वो एक्वेटिक वर्ड्स में चले गए। एरियल इंसेक्टिवोर्स हो गए, कुछ रैप्टोर्स बन गए, कुछ फ्लाइटलेस वर्ड्स जिनके विंग्स नहीं डेवलप थे वो फ्लाइटलेस वर्ड बन गए। मतलब उनके अंदर जो फीचर्स थे, जो कैरेक्टर्स थे, जो उनका हैबिटेट था उसके अकॉर्डिंग ये अपने क्या अलग अलग फील्ड में
इनकी अलग अलग फील्ड में अडेप्टेशन हो गया। तो एडेप्टिव रेडिएशन लीड टू वेरिएशन इन बेक शेप्स, विंग्स टाइप एंड फीडिंग हैबिटेट्स। तो ऑफकोर्स एडेप्टिव रेडिएशन मतलब वर्ड का मतलब ये नहीं है कि सारे वर्ड्स एक सी हैं, बीक का शेप अलग हो सकता है, विंग्स अलग हो सकते हैं, उनके खाने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये सब एडेप्टिव रेडिएशन में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ मॉडर्न वर्ड एवोल्यूशन। तो हमको पता है कि ये आगे डिवाइड हो गए थे टू मेजर लीनेज, जिसमें एक तो हमारे पास है पैलिगोनाथे जो कि फ्लाइटलेस वर्ड थे, और एक थे नियोगैनेथे जो कि फ्लाइंग वर्ड्स थे। ऑफकोर्स दो ही तरीके की वर्ड्स होती हैं, तो फ्लाइटलेस वर्ड्स है फ्लाइंग वर्ड्स, फ्लाइटलेस वर्ड्स जो उड़ सकती हैं फ्लाइंग, एंड फ्लाइंग वर्ड्स फ्लाइटलेस वर्ड्स जो उड़ नहीं सकती, फ्लाइंग वर्ड्स जो उड़ लेती हैं, ठीक है। तो मॉलिकुलर एविडेंस सपोर्ट करता है क्लोज रिलेशन टू मैनी रैप्टोरन थैरोपोड्स। ये बात अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि इनका क्लोज रिलेशन किसके साथ है, ऑफकोर्स थैरोपेड्स के साथ है। तो ये जो थैरोपेड्स हैं इसमें आ कौन जाता है, लेट मी टेल यू। ओके, ये जो थैरोपेड्स हैं इसमें आर्कियोपेट्रिक्स भी आते हैं ना, तो उनकी भी बात हो रही होती है थैरोपेड्स, ठीक है। एंड क्लोजली रिलेटेड टू मैनी रैप्टोरन थैरोपेड्स, ये एविडेंस मिला है हमको डीएनए से। नेक्स्ट हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंस जैसे कि हमें भाई पता चलता है इनके एवोल्यूशनरी स्टडी से, यानी कि अगर हम इनकी एवोल्यूशनरी स्टडी कर रहे हैं तो हमको क्या पता चलता है, तो हमको पता चलता है जब हमको इनकी एवोल्यूशनरी स्टडी ये बताती है कि कैसे जो है फ्लाइट फ्रॉम ग्लाइडिंग एंड लीपिंग एंसेस्टर से आई, एंड कैसे शो करती है कन्वर्जेंस ऑफ रेप्टिलियन एंड एवियन ट्रेड्स की, एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी एंड अडेप्टेशन मैकेनिज्म। ये इनका सिग्निफिकेंस है कि हमें एवोल्यूशनरी स्टडी से क्या मिलता है। अब हम इसकी समरी के बारे में बात करेंगे। तो ऑफकोर्स वर्ड जो है वो ऑरिजिनेट हुई थी थैरोपोड डायनासोर से, ये बात हमने पढ़ी है। एंड कौन से पीरियड में हुई थी, दैट इज़ जुरासिक पीरियड में, यानी कि वर्ड्स जो थी ऑरिजिनेट हुई थी थैरोपोड डायनासोर से ड्यूरिंग कब, जुरासिक पीरियड में, ठीक है। एंड आर्कियोपेट्रिक्स जो है वो ये सबसे मेन है, आर्कियोपेट्रिक्स जो है इस टॉपिक का सबसे मेन है। तो आर्कियोपेट्रिक्स जो है वो मोस्ट फेमस ट्रांजिशनल फॉसिल है, एंड ये जो है एवोल्यूशन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ रेप्टिलियन कैरेक्टर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ एवियन स्पेशलाइजेशन हल्के हल्के क्या हुआ, मतलब इस एवोल्यूशन की प्रोसेस में हल्के क्या हुआ कि रेप्टिलियन कैरेक्टर्स लॉस होते गए एंड एवियन स्पेशलाइजेशन आते गए फ्लाइट के लिए, कि कैसे मतलब ये स्पेशलाइज हो सकते हैं उड़ने के लिए। पहले वाले जो उनमें पहले अगर वर्ड्स की बात करें तो उनके अंदर विक्स जरूर थे, लेकिन वो उतनी ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते थे, हल्के हल्के मतलब ये एवोल्यूशन हुआ तब ऐसा देखने को मिला। मॉडर्न वर्ड शो करते हैं इमेंस डाइवर्सिटी ड्यू टू एडेप्टिव रेडिएशन आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर, यानी कि डायनासोर के गायब हो जाने के बाद आज के जो मॉडर्न वर्ड्स हैं या फिर वो क्या शो करते हैं, इमेंस डाइवर्सिटी, ठीक है। मतलब लाइक अब तो वर्ड्स बहुत काफ़ी लाइक उसमें प्रेजेंट है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो ये था ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एप्स। एंड अगर हमने समरी भी देख ली, एंड अगर समरी भी देख ली, तो एक बार फिर से मैं इसको शॉर्ट में बिल्कुल समझा देती हूँ कि क्या हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ड्स जो थे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फ्लाइंग वर्टेब्रेट्स हैं, उनका ओरिजिन कौन है, कौन बताएगा, रेप्टाइल्स, स्पेशली कौन, थैरोपोड डायनासोर। कौन, थैरोपोड डायनासोर, उनकी हमने पिक्चर भी देखी है। एंड आर्कियोपेट्रिक्स और दूसरे फॉसिल्स रिकॉर्ड्स हमें क्लियर प्रूफ देते हैं ऑफ दिस एवोल्यूशनरी जर्नी। कौन देता है, आर्कियोपेट्रिक्स और दूसरे जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं दो, वो भी क्या देते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड जो था पढ़ा भी हमने एग्जाम्पल्स में, वो क्लियर प्रूफ देते हैं ऑफ दिस एवोल्यूशनरी जर्नी। यानी वर्ड्स आर नॉट जस्ट मॉडर्न फ्लायर्स, बल्कि लिविंग डायनासोर्स हैं जो अपने अंदर एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैरी करते हैं। ऑफकोर्स ये इवॉल्व डायनासोर से हुआ है ना, ठीक है। तो यस, तो कंक्लूजन ये है कि आज के मॉडर्न वर्ड्स असल में लिविंग डायनासोर्स हैं जो अपनी बॉडी में एक लंबी इवोल्यूशनरी कहानी लेकर उड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये डायनासोर है, मतलब लाइक ये कह रहे हैं कि वहाँ से आए हैं तो इसलिए ये बोल रहे हैं ऐसा। तो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये जो पेपर कोडिटा है वो बस जस्ट अबाउट टू फिनिश, इसके बाद हम सेकेंड पेपर लेके आएंगे। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।